कॉम्पैक्ट सेडान की दुनिया में ना कुछ गाड़ियां आती हैं और बस चली जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो आकर पूरी मार्केट का नक्शा ही बदल देती हैं। तो आज हम 2025 Hyundai एलेंट्रा पर बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल एक ऐसी ही गाड़ी है। जरा एक रिव्यूअर की ये बात सुनिए। मैं तो हैरान रह गया, जिस तरह ये महसूस होती है, जिस तरह ये चलती है। सच पूछे तो ऐसी तारीफ आम तौर पर इस कीमत वाली गाड़ियों के लिए सुनने को नहीं मिलती। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हुंडई एलेंट्रा वाकई अपनी क्लास की सबसे समझदार खरीदारी है। इस पूरे तज्जिए में हम अलग अलग माहिरीन की आराओं को इकट्ठा करके इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। चलें शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, मार्केट में ये एक नया और बहुत ही बोल्ड कंटेंडर है। देखें, कई दहाइयों से इस सेगमेंट पर कोरोला और सिविक का राज था, लेकिन एलेंट्रा एक ऐसे पैकेज के साथ मैदान में उतरी है जिसमें स्टाइल है, फीचर्स हैं और कीमत भी जबरदस्त है कि अब पुराने खिलाड़ियों को भी वाकई संजीदगी से सोचना पड़ रहा है। और इस मुकाबले में एलेंट्रा का जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो है इसका स्टाइल। और ये स्टाइल से बाहर से नहीं, अंदर से भी इतना ही कमाल का है। इसका डिज़ाइन वाकई बहुत हटकर है। 2024 में इसे जो नई शक्ल मिली है वो बहुत साफ और मॉडर्न है। सामने देखें तो एक सीधी लाइन हेडलाइट्स को जोड़ती है और छोटी छोटी डिटेल्स इसे दिलचस्प बनाती हैं, लेकिन ये ओवर नहीं लगती। और हाँ, एक और ज़बरदस्त बात, एलईडी हेडलाइट्स तमाम मॉडल्स में स्टैंडर्ड हैं। अच्छा, गाड़ी के अंदर आएं तो डिज़ाइन की यही इनफरादियत कायम रहती है। कैबिन का सारा फोकस ड्राइवर पर है, और ये जो एक बड़ा सा ग्रिप हैंडल ड्राइवर और मुसाफिर की जगह को अलग करता है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है और कुछ को बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये तवज्जो ज़रूर खींचता है। कैबिन का तजुर्बा यूं समझे दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ लेदर का स्टीयरिंग व्हील और कपड़े पर खूबसूरत सिलाई जैसी चीजें हैं जो इसे एक महंगी गाड़ी का एहसास दिलाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कीमत को कम रखने के लिए दरवाजों और डैशबोर्ड पर हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल भी साफ नजर आता है। तो ये एक समझौता है जो इस कीमत पर अक्सर करना ही पड़ता है। लेकिन चलें, खूबसूरती तो ठीक है, एक फैमिली सेडान में जगह और टेक्नोलॉजी की भी तो अहमियत होती है, और यहाँ एलेंट्रा सबको हैरान कर देती है। इसकी डिगी यानी ट्रंक में 14.2 क्यूबिक फीट की जगह है। अब ये इस साइज की गाड़ी के लिए बहुत अच्छी जगह है, जिसमें रोजमर्रा के सामान से लेकर कहीं आने जाने का सामान तक सब कुछ आसानी से आ सकता है। लेकिन असल कहानी तो पिछली सीटों की है। माहिरीन कहते हैं कि इसकी पिछली नशिस्तों में टांगों के लिए गैर मामूली जगह है। ये इतनी कुशादा है कि 3 बड़े लोग भी लंबा सफर आराम से कर सकते हैं, जो इस क्लास की गाड़ियों में मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर वैल्यू की बात हो रही है तो एलेंट्रा के तमाम मॉडल्स में सेफ्टी फीचर्स की एक लंबी लिस्ट स्टैंडर्ड आती है। ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, पीछे से आने वाली ट्रैफिक का अलर्ट और गाड़ी को लेन में रखने वाला सिस्टम, ये वो फीचर्स हैं जिनके लिए दूसरी कंपनियां अक्सर इजाफी पैसे लेती हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में भी 2 बेहतरीन ऑप्शंस हैं। बुनियादी मॉडल में 8 इंच की स्क्रीन है जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है। और अगर कोई थोड़ा और खर्च करे तो टेक पैकेज के साथ 2 बड़ी 10.25 इंच की स्क्रीन्स भी लगवा सकता है, जो कैबिन को किसी महंगी जर्मन गाड़ी जैसा लुक देती हैं। तो ठीक है, दिखने में और फीचर्स में तो ये गाड़ी कमाल है, लेकिन अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, ये चलाने में कैसी है। रिव्यूअर्स इसकी सवारी को बयान करने के लिए वेल सॉर्टेड चैसीज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसका सादा मतलब यह है कि इसका सस्पेंशन बहुत ही मुतवाजन है। मतलब ना तो ये घड़ों में बहुत सख्त लगती है और ना ही तेज रफ्तारी पर बहुत ज्यादा उछलती है। रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए एक बेहतरीन बैलेंस है। इंजन के 2 ऑप्शंस हैं और दोनों की अपनी अपनी शख्सियत है। 2.0 लीटर का स्टैंडर्ड इंजन 147 हॉर्स पावर देता है। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन अपनी हमवार ट्रांसमिशन की वजह से ये शहर में हैरत अंगीज तौर पर तेज महसूस होता है। दूसरा ऑप्शन है 1.6 लीटर हाइब्रिड, जो फ्यूल बचाने में तो माहिर है, लेकिन इसकी एक कीमत भी है। हाइब्रिड की कारकर्दगी के बारे में माइका मुजियो ने क्या कहा, वो सुनिए। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबाया हुआ था, लेकिन गाड़ी की रफ्तार में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा था। खास तौर पर जब चढ़ाई पर गाड़ी चला रहे हों तो हाइब्रिड मॉडल थोड़ा सुस्त महसूस हो सकता है। लेकिन इस सुस्ती का इनाम भी बहुत बड़ा है। हाइब्रिड की फ्यूल इकोनॉमी नाकाबिले यकीन है। शहर में ये 22 से 23 किलोमीटर फी लीटर तक चल जाती है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के दौर में ये एक बहुत बहुत बड़ी बचत है। तो ये कारकर्दगी और किफ़ायत के दरमियान एक सीधा साधा इंतखाब है। तो इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए अब वक्त आ गया है हतमी फैसले का।
अगर इसका मुकाबला टोयोटा करोला से करें तो एलांट्रा में ज़्यादा दिलचस्प स्टाइल और जदीद फीचर्स मिलते हैं। इसकी अपनी ही बहन कंपनी की गाड़ी नई किया K4 भी एक मजबूत हरीफ है और कुछ लोगों को इसका स्टाइल ज़्यादा पसंद आ सकता है। लेकिन एलेंट्रा की जीत का फॉर्मूला 3 चीज़ों पर टिका है: बोल्ड स्टाइल, पैसे की बेहतरीन वसूली और अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा जगह। इन तीनों शोबों में ये अपने हरीफों को साफ पीछे छोड़ देती है। माइका मुजियो के ये अल्फाज इसका बेहतरीन खुलासा करते हैं। होंडा एलांट्रा एक बेहतरीन कार है जिसमें कहीं कहीं गैर मामूलीपन की झलकियां भी मिलती हैं। यानी ये एक ऐसी गाड़ी है जो अच्छी तो है ही, लेकिन कुछ शोबों में शानदार भी है। तो हमारे तज्जिए का नतीजा ये है कि अगरचे ये हर लिहाज से परफेक्ट नहीं, लेकिन ज़्यादातर खरीदारों के लिए स्टाइल, जगह, टेक्नोलॉजी और कीमत का ये जोड़ एलेंट्रा को एक गैर मामूली तौर पर पुरकशिश और समझदार सौदा बना देता है। और आखिर में ये एक अहम सवाल छोड़ जाती है, जब एक गाड़ी इतनी कम कीमत में इतनी सारी खुसूसियात दे रही हो, तो फिर कोई ज़्यादा पैसे आखिर क्यों खर्च करे?